नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। चर्चा 2024 के चुनावी महामुकाबले की जो बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। वरना आपको बखूबी मालूम है कि 2014 और 2019 में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद लगता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प फिलहाल कोई नहीं है। लेकिन राजनीतिक स्थिति में बड़ा तेजी से बदलाव हो रहा है और अब जो स्थिति बन रही है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि मुकाबला एक तरफा नहीं होगा, कोई टीना फैक्टर नहीं होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो नैरेटिव था एक तरफा, वो बदल गया है। उसके बाद इस कड़ी में विपक्ष की जो एकता हुई है, इंडिया गठबंधन बना है, उससे चीजें बड़ी तेजी से बदलती हुई नजर आ रही हैं। और जो तमाम सर्वे हो रहे हैं, सर्वे की जो रिपोर्ट आ रही है, वो इस तरफ इशारा भी कर रही है कि जो वोट शेयर के तौर पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बमुश्किल 2 से 3% का अंतर एनडीए और इंडिया में बचा है। और विपक्ष की बात करें तो उत्साह का आलम यह है कि अब विपक्ष को भी लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मिलकर लड़ा जाए तो चुनाव जीता जा सकता है। और जब हम विपक्ष की बात करते हैं तो वो उत्साह या वो हिम्मत या वो जज्बा जगाने में अगर किसी एक आदमी का योगदान रहा है, कि जो एक आदमी उस पर्दे के पीछे, तो उसका जाहिर सी बात है राहुल गांधी है। भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसके बाद कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो पैदल उन्होंने सफर किया था, लोगों से मिले, लोगों से जुड़े। उसके बाद रातों रात परसेप्शन बदल गई थी व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी की, जिन्हें कथित तौर पर पप्पू कहा जाता, और कांग्रेस पार्टी की जो नेतृत्व विहीनता या नेतृत्व के कंफ्यूजन के दौर से 2 हार के बाद गुजर रही थी। आज स्थिति यह है कि राहुल गांधी लेह लद्दाख की चोटी से देश के लिए बोल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए बोल रहे हैं कि मोदी को हराना नामुमकिन नहीं है, और गारंटी दे रहे हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं अगर वो ठान लें तो 2024 में चुनाव जीत सकते हैं। और राहुल गांधी जब इतने आत्मविश्वास से कहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह उनका बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो कांग्रेस के नेता हैं उनका भी उत्साह बढ़ा हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और कहने लगे हैं कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री चेहरा 2024 में राहुल गांधी होंगे। भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, दोनों ने इस बात को कहा है कि कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी 2024 में होंगे। हालांकि गठबंधन के तौर पर गठबंधन में बैठकर ये तय होगा कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 हो चुकी है, पार्ट 2 जल्द शुरू होगा। और इसके बीच में राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, मोटर मैकेनिक से मिल रहे हैं, किसानों के खेत में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, कभी दिल्ली के मार्केट में जा रहे हैं और कभी ट्रक में बैठकर उनके साथ संवाद कर रहे हैं। और उसके अलावा आप जानते हैं कि बाइकिंग हाल में उन्होंने लेह लद्दाख में उन्होंने बाइकिंग भी की है, बाइक से सवार होकर उन्होंने सफर किया और वहां से जाके उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को या लोगों के बीच में पैगाम दिया है, लोगों के अंदर ऊर्जा भरी है कि बीजेपी को हराया जा सकता है। और राहुल गांधी की बात करें तो जो उनकी लोकप्रियता है वो बढ़ रही है, प्रधानमंत्री की घट रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी घट गई कि उनको एक झटके में हरा जा सकता, वो संभव नहीं है। लेकिन मिलकर लड़ा जाए, रणनीतिक तौर पर लड़ा जाए, तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज असंभव होती नहीं है। और राजनीति वैसे भी आप जानते हैं कि संभावनाओं का खेल है, एक संभावना खत्म होगी तो दूसरी वहीं पे शुरू हो जाती है। तो उस लिहाज से कांग्रेस अब 2024 के मद्देनजर बेहद संवेदनशील, बेहद आक्रामक नजर आ रही है। अगर नरेंद्र मोदी सरीका राजनेता 1 से 1.5 घंटे तक कांग्रेस या राहुल गांधी पर अपना भाषण केंद्रित रखे, उससे आप समझ सकते हैं कि चीजें कितनी बदल गई हैं। बीजेपी में चिंताएं हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और चिंताएं इसलिए भी हैं कि जो राहुल गांधी को अपना प्रचार मंत्री कहा करते थे, वो कहते थे, उनके प्रवक्ता बड़े हंसते हुए या छाती ठोकर तमाम जो चर्चा के दौरान या टेलीविजन की बहस के दौरान कि हमारे प्रचारक राहुल गांधी हैं। अब वही राहुल गांधी बीजेपी के लिए सिरदर्दी का सबब साबित हो रहे हैं। क्योंकि मतलब यह है कि सवाल जज्बे का है, हौसले का है और इच्छा शक्ति का, जो साफ तौर पर अब विपक्ष के अंदर नजर आ रही है। और कांग्रेस अब अपना रोल अदा करती हुई नजर आ रही है। हालांकि सवाल उस पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि कोई भी मोर्चा, कोई भी गठबंधन या विपक्ष बिना कांग्रेस के अधूरा है। विपक्ष को और खासतौर पर क्षेत्रीय पार्टियों को यह बात समझ में आ गई है। शायद यही वजह है कि इंडिया गठबंधन ने मूर्त रूप हासिल लिया है, वो बन सका है और एक दूसरे के राजनीतिक तौर पर विरोधी दल भी इसमें शामिल हुए हैं।
जहां तक बीजेपी का सवाल है तो मोदी और अमित शाह के युग में बेहद आक्रामक रणनीति या चुनाव प्रचार किया जाता है और उसके बाद अब कांग्रेस की बदली हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता आक्रामक हो रहे हैं, लगातार तीखे हमले कर रहे हैं और खास तौर पर जो उनका आईटी सेल है वो अब काफी इफेक्टिव हो चुका। वरना आप जानते हैं कि बीजेपी जहां तक पहुंची उसमें नरेंद्र मोदी का करिश्मा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी जो रोल निभाई थी, जो आईटी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया, जो उनका आईटी सेल है, उसने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। क्योंकि लोगों के घर में व्हाट्सएप पे जो सुबह उठते ही जो मैसेज पहुंचते थे और मैसेज में क्या होता है आपको बखूबी मालूम है, जिसे राहुल गांधी नफरत शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों के बीच में जाती थी। पूरा नैरेटिव पिछला अगर हम देखें 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उस पर एक तरफा उनका एकाधिकार रहा था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद नैरेटिव बदला है और वो जो नैरेटिव जो प्रधानमंत्री जिसको ड्राइव करते थे वो आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी उस सीट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आज स्थिति यह है कि राहुल गांधी जो भी करते हैं सोशल मीडिया पर उस पर रिएक्शन होता है, चाहे उनके पक्ष में हो चाहे उनके विपक्ष में हो। और स्थिति यह थी कि कल स्थिति ये होती कि नरेंद्र मोदी एक चुटकुला छोड़ते थे या एक लकीर खींचते तो उसके बाद सब उसको उसके पीछे पीछे उस पर रिएक्ट करने में लग जाते थे। अब ठीक वही स्थिति जो बदलाव आ रहा है वो ये है कि अब राहुल गांधी कुछ करते हैं उस पर पूरी बीजेपी, पूरा मंत्रिमंडल और तमाम जो उनके संगठन है वो उस पर रिएक्ट करने में लग जाते हैं। आज स्थिति यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि रिएक्ट राहुल गांधी पर बहुत ज्यादा नहीं करते थे, मणिपुर मामले में जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव उनकी सरकार के खिलाफ लाया गया था, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक राहुल गांधी कांग्रेस या इनडायरेक्टली राहुल गांधी पर बोले थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं चीजें किस कदर बदली हैं। कांग्रेस में उत्साह है, बीजेपी में मैं ये नहीं कहूंगा मायूसी है, लेकिन बीजेपी में चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो उन्होंने उत्तर दिया था या जो उन्होंने तकरीर की थी, अपनी बात रखी थी, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है। आपको बखूबी मालूम है कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की कथित असफलताओं पर या गलत नीतियों पर तीखे हमले करते रहे, बावजूद इसके कि उनके पार्टी के एक बड़े तबके का प्रेशर उनके ऊपर रहा, दबाव रहा है कि नरेंद्र मोदी पर हमले बहुत तेज या व्यक्तिगत न किए जाए। लेकिन राहुल गांधी आप जानते हैं कि अपने धुन के पक्के हैं, वो हमला करते रहे और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा पर निकले और उसके बाद वो अब लगातार बड़ी तरह से लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। जो सर्वे आ रहे हैं वो लोकप्रियता राहुल की बढ़ा रहे हैं, नरेंद्र मोदी की घटती हुई दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फासला अभी भी है, फासला अभी भी अच्छा खासा है। लेकिन वोट शेयर तौर पर बात करें तो वोट शेयर अभी जो हालिया सर्वे सी वोटर का है उसमें 43% एनडीए है और 41% इंडिया गठबंधन है। मतलब यह कि मात्र 2% का फासला है। हालांकि सीट के लिहाज से अभी एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में कब क्या हो जाए, इस पल में ये और दूसरे पल में कुछ और होगा। और एक मुद्दे पर, एक नारे पर, एक घटना पर आप जानते हैं हिंदुस्तान की राजनीति इधर से उधर हो जाती है और जो होती हुई नजर भी आ रही है। जहां कल तक लगता था कि नरेंद्र मोदी का विकल्प कोई है नहीं, खुद जनता की भी चर्चा होती थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि विकल्प हो ना हो, कोई घोषित हुआ ना हो, लेकिन विपक्ष मजबूत होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है और राहुल गांधी को लोग विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी बातों पर चर्चा हो रही है, जो बीजेपी की परेशानी बढ़ा रही है। कह सकते हैं कि नैरेटिव जो कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अधिकार था, उस पर आज राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं। कल क्या होगा अभी नहीं कह सकता, क्योंकि समय अभी काफी है, घटनाक्रम चल रहे हैं, राजनीति एक शेप ले रही है। और जो 4 राज्यों के चुनाव होंगे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, इसके नतीजे बहुत कुछ कह देंगे, जब बहुत कुछ इशारा कर देंगे। तो सारी जद्दोजहद अभी 2024 के चुनाव से पहले इन 4 राज्यों के चुनाव में सरकार बनाने या सरकार बचाने पर है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में जुगाड़ की सरकार बीजेपी की है और तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो भारत राष्ट्र समिति है केसीआर की, उनकी सरकार है। बीजेपी का कांग्रेस का 3 राज्यों में सीधा मुकाबला है। और अगर तेलंगाना की बात करें तो वहां मोटे तौर पर कांग्रेस से सीधा मुकाबला, हालांकि बीजेपी उसको ट्रायंगल या त्रिकोणीय बनाने की कोशिशें कर रही है। जो भी हो, राजनीति दिलचस्प पड़ाव में, दिलचस्प दौर में जा रही है।